Good morning, everyone. This is class 6th, chapter number 27, Rural Administration from Social Study Textbook. And today my topic is first, administration in a village, second, the police. इस चैप्टर के माध्यम से आज आप गांव की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे और पुलिस व्यवस्था को भी जानेंगे। Now, rural administration. You know, India is a vast country with a large population of more than 100 crore. It is spread over approximately 3.3 million square kilometer. As we know, India has 28 states and 9 union territories. All states and union territories are divided into districts. As per 2011 census, our country has 640 districts. जैसे कि आप यहाँ पर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी ग्रामीण प्रशासन को समझ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत एक विशाल देश वाला देश है। इसके साथ ही साथ यहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। चाइना के बाद भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पर अगर जनसंख्या की बात करें तो 100 करोड़ के ऊपर है। अगर भारत की भौगोलिक दशा के बारे में बात करें तो भारत का टोटल स्क्वायर किलोमीटर है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। भारत इतना बड़ा देश होने के बावजूद भारत में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं और भारत की जो राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश जो हैं उन्हें जिलों में बांट दिया जाता है और उस जिले को चलाने के लिए अधिकारी गण भी होते हैं और हर जिले के अंदर शहर भी होते हैं और गांव भी होते हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर 640 जिले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इन अ विलेज. Two rural government officials play an important role in rural administration. The Patwari and the Patwari is the land record officer whose job is to visit agricultural lands and maintain record of ownership and yield. And the local police solve the quarrels and are in charge of maintaining law and order in the village. एडमिनिस्ट्रेशन इन अ विलेज. जैसा कि आप यहाँ समझ चुके हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इस देश को चलाने के लिए भारत के राज्यों के अंदर जो छोटे छोटे जिले होते हैं उसके अंदर दो पार्ट किए गए हैं, एक शहरी और दूसरा ग्रामीण। आप पर यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के बारे में समझ रहे हैं। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है। इस देश को चलाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत होती है यानी पुलिस व्यवस्था। इसके साथ ही साथ पटवारी की भी ज़रूरत होती है जिसे लेखपाल भी कहा जाता है। एक राज्य सरकार के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को सुव्यवस्थित करने के लिए एक ऐसी सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसे पुलिस नाम से जाना जाता है। पुलिस जिले के अंदर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से सुव्यवस्थित करता है और उसका पालन कराता है। अगर कोई भी उपद्रव या कोई भी कानून व्यवस्था को उल्लंघन करता है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इस देश के अंदर गांव भी हैं और शहर भी हैं। आप यहाँ पर ग्रामीण एरिया को समझ रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि चाहे वह शहर हो चाहे वह गाँव हो, लॉ एंड ऑर्डर को सुव्यवस्थित करने के लिए, उसे पालन कराने के लिए पुलिस की आवश्यकता होती है। उसी तरह गांव के अंदर जो ज़मीन होती है उस ज़मीन का रिकॉर्ड रखने के लिए सरकार के द्वारा एक ऐसे डिपार्टमेंट की व्यवस्था की गई है जिसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है और उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत अधिकारी होते हैं। लेकिन जिला स्तर की बात करें, जिला स्तर के अंतर्गत
तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी होते हैं। आप यहाँ पर पटवारी के कार्य को समझेंगे। पटवारी का मुख्य कार्य यह होता है कि वह गांव में जो ज़मीनें होती हैं उस ज़मीन का रिकॉर्ड रखना और उस ज़मीन का मालिक कौन है। अगर ज़मीन में अगर कोई विवाद पैदा हो जाता है तो पटवारी सुलझाने में उसकी सहायता करता है। उसके साथ ही साथ इसका यह भी काम है कि वह गांव के अंदर जितनी भी ज़मीन है उसका वह रिकॉर्ड रखता है और सरकार को भेजता है। The Patwari. The Patwari maintains land records and collects revenue at the village level. It is also known as the Lekpal Karmachari or village officer. Each Patwari is responsible for a group of village. जैसा कि आप जान चुके हैं कि पटवारी को एक और नाम से भी जाना जाता है और वह है लेखपाल। लेखपाल या पटवारी मुख्यतः या गांव की ज़मीन का रिकॉर्ड रखते हैं। इसके साथ ही साथ लगान यानी राजस्व भी वसूलते हैं। इनके कुछ मुख्य कार्य होते हैं जो मुख्यतः इस प्रकार हैं। And main duties are: first, measuring the land and maintaining records of the size of the land. मीन्स कहने का तात्पर्य है कि पटवारी ही ज़मीन या खेत के मापने का काम करता है। इसके साथ ही साथ वह ज़मीन और खेत का भी रिकॉर्ड अपने पास रखता है। And second, maintaining records of the land owners, that is number of people who own that land. जैसे कि आप समझ चुके हैं कि लेखपाल का काम या पटवारी का काम गांव के अंदर जितनी भी ज़मीनें होती हैं उसका रिकॉर्ड बनाए रखना होता है और ज़मीन किसके नाम पे है उसका भी रिकॉर्ड पटवारी अपने पास रखता है और उस ज़मीन में कितने लोग हैं इसकी भी जानकारी अपने पास रखता है। And third, maintaining records of the crops grown at every harvest. मीन्स और यह भी सुव्यवस्थित करता है कि साल में कितनी फसल हुई है और कितनी कटाई हुई है। And fourth, collecting land revenue, irrigation dues, etc. from the farmers. मीन्स इसके साथ ही साथ पटवारी या लेखपाल ज़मीनों से राजस्व की वसूली करता है और सिंचाई के देय राशि के बारे में जानकारी रखता है और यह देय राशि किसानों से ही प्राप्त की जाती है। Students, part first is finished and next video you will be study the police department. Thank you.